ये कहानी है गांव के एक छोटे से मोहल्ले की, जहां एक बहू को तो फरिश्ता समझा जाता था और दूसरी बहू को हमेशा बदनाम किया जाता। मगर जब पूरे गांव पर बड़ी सी मुसीबत आन पड़ी, तो क्या फरिश्ता सिर्फ बहू ने उनका साथ दिया, या जमाने भर की बदनाम बहू ने उनका साथ दिया? क्योंकि ये कहानी है हसद, झूठी इज्जत और सच की, जो देर से ही सही मगर सामने आया और अपने साथ ऐसे ऐसे इंकशाफात लाया, जिसे देखकर पूरा गांव दंग रह गया। कहने को तो ये एक छोटा सा गांव था, मगर यहाँ पर रहने वाले लोगों की सोचें शहर में रहने वाले लोगों जैसी थी। हर दरवाजे के पीछे बातें, हर गली में चहम गोइयां होती थी। खास तौर पर एक ही मोहल्ले की दो बहुओं को हमेशा लोग अपनी पसंद के तराजू पर तोलते रहते थे। आज इस मोहल्ले में शादी करके एक नई बहू लाइबा आई थी। उसका सादा मिजाज, नर्म लहजा, आंखों में हया और वो कम बोलती थी। उसे देखते ही वहाँ के रहने वाले गांव के लोगों ने लाइबा के बारे में अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी। दूसरी तरफ गांव में 2 साल पहले शादी करके आने वाली बहू आमना थी। वो बातों में बहुत ही ज्यादा तेज थी और अक्सर अपने लहजे में मिठास रखती, जिसकी वजह से गांव के लोग उसे खुश होते और यही उसका हुनर था। अब लाइबा के इस गांव में आते ही गांव की तमाम औरतें लाइबा और आमना का मुआवजा करते हुए बातें करने लगी। कोई कहती आमना ज्यादा समझदार है, तो कोई कहती हाँ तुम सही कह रही हो। नई बहू लाइबा तो बिल्कुल खामोश रहती है, इससे हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या चाहती है। लाइबा बेचारी सारा सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती, ताकि उसके ससुराल वालों को उससे कोई शिकायत ना हो। वो चुपचाप खामोशी से अपने कामों में ही मसरूफ रहती और अपनी जिम्मेदारियां सब्र के साथ पूरी करती। दूसरी तरफ आमना अपने घर के सारे कामकाज अधूरे छोड़कर सीधी लाइबा की तरफ आती और उसे काम करता हुआ देखकर मुस्कुराने लगती। वो दिखने में तो मुस्कुराती थी, मगर उसके दिल में अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। अब मोहल्ले की औरतें आहिस्ता आहिस्ता बातें बनाने लगी। कभी लाइबा के बारे में कहती कि वो तो बड़ी मगरूर है, किसी से बात करना पसंद ही नहीं करती और दिखावा करती है कि मैं तो भाई अपने कामों में मसरूफ रहती हूँ, जबकि काम भी दिल से कोई नहीं करती। आस पड़ोस की औरतों ने लाइबा के बारे में अजीब अजीब बातें करके उसे इस कदर बदनाम कर दिया कि वो बेचारी जब भी कभी काम से बाहर निकलती, तो औरतें उसकी तरफ देखते हुए चैम गुइयां करने लग जाती। अक्सर बातें लाइबा सुन भी लेती, उसकी आंखें सुनकर नम हो जाती, मगर फिर भी जुबान खामोश रहती। मोहल्ले की पहली बहू आमना, जो इस कदर तेज और चालाक थी कि वो जब भी लाइबा को परेशान देखती, तो सब गांव वालों के सामने उसकी हमायत में खड़ी हो जाती, और जब लाइबा वहां ना होती तो उसकी पीठ पीछे ऐसी ऐसी बातें करती जो आग में तेल डालने का काम करती थी। मोहल्ले वालों की गई अजीब अजीब बातें आहिस्ता आहिस्ता लाइबा के ससुराल वालों पर भी असरअंदाज होने लगी, जिसकी वजह से उसकी सास अक्सर उसे बुरा भला कहती, और अगर लाइबा अपनी सफाई में कुछ कह देती तो उसे बद किरदार और बदतमीज कहकर चुप करवा दिया जाता। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक गांव में आसमान पर काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। पहले तो मिट्टी का खूब तूफान आया और उसके बाद तेज बारिश होने लगी। बस यही वक्त था जब असल किरदार सामने आना था। अब लाइबा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ बढ़ के गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दी, वो भी बिना किसी शोर के। और ना वो कोई तारीफ चाहती थी और ना ही उसे कोई दिखावा करना था। दूसरी तरफ आमना, जिसे किसी की भी परवाह नहीं थी, वो चाहती थी कि गांव के लोग मरते हैं तो मर जाएं, मगर मेरी जान बच जाए। इसी वजह से उसने किसी की भी मदद ना की, बस अपनी जान की ही हिफाजत करती रही। कहते हैं मुश्किल वक्त तो चला ही जाता है, मगर जाते जाते लोगों का असल चेहरा भी दिखा देता है। इसी गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गई थी कि बातों से नहीं, इंसान की पहचान काम से होती है।
उस दिन के बाद गांव के लोगों ने पहले तो लाइबा से अपने किए हुए रवैये की माफी मांगी और उसके बाद हमेशा लाइबा के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आने लगे। बस यही खामोशी थी जो लाइबा की ताकत बन गई। आखिरकार आमना को भी अपनी गलतियों और लाइबा के साथ किए हुए अजीब सलूक का एहसास हुआ, जिसकी वजह से वो अकेले बैठे रोती रहती, क्योंकि गांव वालों ने भी उससे कता ताल्लुकी कर दी थी और उससे उसका हाल तक भी ना पूछते। आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले में सुकून वापस लौट आया, क्योंकि बातें कम और समझदारी ज्यादा हो गई थी। इसी वजह से गांव की औरतों ने अपनी बहुओं का मुआवजा करना छोड़ दिया था। लोग अक्सर खामोश किरदार को देर से पहचानते हैं, मगर जब पहचान लेते हैं तो हमेशा के लिए उसे दिल में जगह दे देते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जो ज्यादा बोलता है वो जरूरी नहीं कि अच्छा हो, और जो खामोश रहता है वो कमजोर नहीं होता, क्योंकि असल पहचान किरदार से होती है, जुबान से नहीं। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.